हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। धीरे धीरे विशेष शिक्षक भर्ती मामले में वेतनमान दिए जाने के लिए सभी जगह से नोटिस आने लगी हैं। ख़ास तौर से यूपी में भी आ गई हैं। अब आज दिल्ली में आई हुई नोटिस है, जिसका हमने हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों रखा है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7/3/2025 के आदेश द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों पर उचित विचार विमर्श के बाद सभी हितधारकों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए। सभी प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक के लिए 1:10, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक के लिए 1:15 के मद्देनज़र स्वीकृत आवश्यक पदों की गणना की जाए और ऑनलाइन मांग DSSB, DOE, MCD और NDMC के लिए भर्ती को भेज दी जाए। आवश्यक अभ्यास दिनांक 7/3/2025 के आदेश में दी गई समय सीमा के अनुसार पूरा किया जाना है। DSSB उक्त आदेश के समय सीमा के अनुसार अपने स्तर पर इस अभ्यास की पूरा करेगा। DOE, MCD, NDMC और DSSB, DCB जो है इन सब का वो करेगी। तो देखिए, जो निर्णय आया था 7/3/2025 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसमें यही बोला गया था कि फ्रेशर के लिए वैकेंसी और कार्यरत के लिए उनका वेतनमान दिए जाने के लिए नियमितीकरण की यहाँ पे कोई वो नहीं है, उनको वेतनमान नियमित के जैसा ही मिलेगा। आइए आगे देखते हैं उसमें क्या है। शिक्षा विभाग MCD और NDMC के संबंध में भारतीय एजेंसी होने के नाते DSSB माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7/3/2025 के आदेश के अनुसार विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन देगा। क्या है? शिक्षा विभाग MCD और NDMC के संबंध में भारतीय एजेंसी होने के नाते DSSB माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7/3/2025 के आदेश के अनुसार विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन देगा। अर्थात जो 450 पोस्ट थी प्लस DOE में MCD, NDMC और DCB, इसमें जितने भी विज्ञापन खाली हैं या रिक्त पद बचे हुए हैं, सभी का विज्ञापन 15 जुलाई से पहले दी गई तय समय सीमा से पहले आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेटर कह रहा है। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। सभी प्रबंधन भारत सरकार की अधिसूचना RPWD अधिनियम 2016 और समय समय पर जारी अन्य परिपत्रों आदेशों के अनुरूप विशेष शिक्षा शिक्षकों की आवश्यकता के लिए RCI द्वारा पात्रता, योग्यता और अनुमोदन का पालन करेंगे, जैसा कि इस तत्काल मामले में 28/10/2021 के निर्णय आदेश में उल्लिखित है। आप इस लाइन को बहुत गौर तरीके से देखिएगा कि सभी प्रबंधन भारत सरकार की अधिसूचना RPWD अधिनियम 2016 और समय समय पर जारी अन्य परिपत्रों आदेशों के अनुरूप विशेष शिक्षा शिक्षकों की आवश्यकता के लिए RCI द्वारा पात्रता, योग्यता और अनुमोदन का पालन करेंगे, जैसा कि इस तत्काल मामले में दिनांक 28/10/2021 के निर्णय आदेश में उल्लिखित है। इसका एक कहीं तात्पर्य नहीं कि 28/10/2021 से पहले वाले ही कोई सब मिलेगा। ये बोला गया है कि 28/10/2021 से पहले 28/10/2021 का जो ऑर्डर आया था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तथा इनका जो रेशियो था उसको उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, न कि इसका तात्पर्य है कि 28/10/2021 से पहले ही वाले ही को वेतनमान दिया जाएगा। सभी को दिया जाएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से रखा जाएगा, तो सभी को दिया जाना चाहिए। जो अभी लगे हुए हैं 450 वाले हों
दिल्ली के तो अभी हाल ही में 450 वाली ही पोस्टिंग हुई थी, उसके पहले भी जो हुई थी टीजीटी वाले में उनके लिए भी है, सभी के लिए, सभी को वेतनमान दिया जाएगा। आगे का नोट क्या है? समावेशी शिक्षा शाखा विभिन्न प्रबंधनों से प्राप्त आंकड़ों को संकलित करेगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समिति के समक्ष विचारार्थ रखेगी। पांचवा है, डेटा संकलित करने के बाद आईबी संकलित डेटा विभिन्न हितधारकों से प्राप्त को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखेगा, जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुबंध दैनिक वेतन के आधार पर काम कर रहे प्रत्येक उम्मीदवार के मामले की जांच करेगी। अनुमोदित शिक्षक जो पढ़ाने के लिए सक्षम या पात्र और योग्य पाए गए हैं, उन्हें अनुलग्न सेकंड में दिए गए प्रारूप के अनुसार दिनांक 7/3/2025 के आदेश के अनुसार गठित विशेष शिक्षकों का वेतनमान दिया जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे वेतनमान का दिया गया है। अब आप कमेंट में हो हल्ला मत करिएगा कि यहाँ पे क्या कह दिए। एक बार फिर से देख लीजिए, डेटा संकलित करने के बाद आईवी संकलित डेटा को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखेगा, जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे डेली बेसिस के आधार पर काम कर रहे प्रत्येक उम्मीदवार के मामले की जांच करेगी। अनुमोदित शिक्षक जो पढ़ाने के लिए सक्षम या पात्र और योग्य पाए हैं, उन्हें अनुलग्न सेकंड में दिए गए प्रारूप के अनुसार 7/3/2025 के आदेश के अनुसार गठित विशेष शिक्षकों का वेतनमान दिया जाएगा। ये स्क्रीनिंग कमेटी का काम रहेगा। अगला है प्रबंधन अर्थात शिक्षा निदेशालय एमसीडी और एनडीएमसी को 1 अप्रैल 2025 तक अनुलग्न थर्ड में दिए गए प्रारूप के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्वीकृत पदों की संख्या, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी गैर सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत विशेष शिक्षा कर्मियों की प्रकृति का विवरण उपलब्ध कराना होगा। आईबी दिनांक 7/3/2025 के आदेश को अनुमोदित करने के लिए शिक्षा विभाग की सहायता प्राप्त स्कूल शाखा और निजी स्कूल शाखा के साथ समन्वय करेगी और उसके बाद संबंधित शाखा शिक्षा विभाग की सहायता प्राप्त स्कूल शाखा और निजी स्कूल शाखा के प्रबंधन के द्वारा अनुपालन के लिए एक परिपत्र जारी करेगी। यह आवश्यक कार्य 26/3/2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। कार्रवाई 26/3 को 2025 को एक लेटर वायरल हुआ था, उन्होंने अपना काम पूरा किया है। कार्रवाई निजी स्कूल शाखा, एलएड स्कूल शाखा और आईबी इस मामले में प्रभावी संचार के लिए सभी हितधारकों प्रबंधन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जो कि इसके माध्यम से उन सभी से बैठकें की जा रही हैं। बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई। इस सचिव शिक्षा जीएनसीटी पूर्व अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। अब आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, हिंदी वर्जन तो हो गया। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन ऑन वेरियस डायरेक्शन इश्यूड बाय ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 7/3/2025 फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन unanimously by all the stakeholders। फर्स्ट पॉइंट है कि all the managements will ensure that in the light of teachers people ratio 1:10 for primary and 1:15 for secondary and senior secondary, sanction required posts are calculated and online requisition calculated online will be forwarded to DSSB recruiting agency for DOE, MCD, NDMC. The necessary exercise has to complete as per time frame given in order dated 7/3/2025. DCB shall complete this exercise at its own level as per time frame of said order। एक्शन किस किस पे? DOE, MCD, NDMC और DCB इस पर अपनी कार्रवाई को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जो कि 15 जुलाई 2025 से पहले आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है।
DSSB being recruitment agency in RO, DOE, MCD, NDMC shall advertise for the recruitment of special education teachers in terms of direction of Honorable Supreme Court order dated 7/3/2025। एक्शन DSSB ने इस पर भी ले लिया है। All the management will follow the eligibility, qualification and approval by the RCI for the recruitment of special education teachers in line with notification of Government of India, RPWD Act 2016 and other circulars orders issued time to time as mentioned judgment order dated 28/10/2021 in the instant matter. Inclusive Education branch shall compile the data received from various management and shall place it before the committee for consideration as directed by Honorable Supreme Court। तो IB ने भी इस पे एक्शन ले लिया है। After compiling the data, the IB shall place the compiled data received from various stakeholders and place it before the screening committee, which shall examine the case of each of the candidates who have working on contract daily wage basis to teach these children, endorse the teacher who have been found to be competent, eligible and qualified to teach, shall be given the pay scale of special teachers as constituted in terms of order dated 7/3/2025 as per format given and executed second स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से एक्शन लिया जाएगा इस पर। All the management, that is DOE, MCD, NDMC shall provide details of child with special needs CWSN, number of sanction post, nature of special education teacher working in government aided recognized and private unaided recognized school as format given and executed third latest 1 April 2025। IB shall coordinate with aided school branch and private school branch of DOE for endorse the order dated 7/3/2025 and thereafter the concerned branch shall issue a circular for compliance latest by management of aided school branch and private school branch of DOE। The needful shall be done latest by the 26/3/2025। एक्शन लिया गया है प्राइवेट स्कूल ब्रांच और एडेड स्कूल ब्रांच एंड IB पर। IB shall create a WhatsApp group at all the stakeholder management of effective communication in this matter। एक्शन IB लिए है इस पे। The meeting ended with the vote of thanks to the chair, this issue with the prior approval of the Secretary Education GNCTD। तो स्पेशल एजुकेटर जो दिल्ली में कार्यरत हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। बहुत जल्द वैकेंसी आपको 15 जुलाई 2025 से 450 पोस्ट पर दिख जाएगी और जो उस पर कार्यरत हैं उनको उसका वेतनमान दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।